हेलो। तो अभी तक हम जो है वो प्रोबेबिलिटी के प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो कर चुके थे, जो कि नॉर्मल प्रॉब्लम्स थे। ठीक है, तो ये हमारा जो वीडियो है वो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो बेस्ट प्रॉब्लम्स है प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर, उस क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे आपको HW के फॉर्मेट में लिखवाना चाहता हूँ और उस क्वेश्चंस को आप अपने नोट डाउन में लिखें, नोट कॉपी में लिखें। उसके बाद उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करें। ओके, और मेरा जो प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर चल रहा था वो प्रोबेबिलिटी अब 100% ख़त्म हो चुका है फॉर द क्लास 9th एंड 10th के व्यू से। तो आप किसी भी बुक्स को उठा के सॉल्व कर सकते हैं, RS अग्रवाल, NCERT और RD शर्मा, या फिर आपके पास KC सिन्हा हो तो KC सिन्हा। ठीक है, तो आप अरिहंत के भी बुक्स को सॉल्व कर सकते हो, सिंगेज पब्लिकेशन के भी बुक्स को सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप बहुत सारे ऐसे भी बुक्स होते हैं, जैसे एक पियर्सन का बुक आता है, वो बहुत बेस्ट बुक होता है, तो आप पियर्सन के भी बुक्स को सॉल्व कर सकते हो। तो आप किसी भी एक बुक्स को उठाकर पहले सॉल्व करें प्रोबेबिलिटी टॉपिक को लेकर के, और आपको किसी भी तरह का परेशानी अगर आ रहा है, आपको समझने में तकलीफ़ है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 7761082163 इस नंबर पे आप उस प्रॉब्लम्स को व्हाट्सएप कर दें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर तरीके से आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा, और आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करने का मेरा ये कोशिश रहेगी। तो आप प्लीज़, ये मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर एक भी बच्चा मेरे वीडियो से अगर पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे इस सारे प्रोबेबिलिटी के वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी बुक्स को उठाकर ज़रूर सॉल्व करें। ओके, तो अब प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर हम कुछ स्टार प्रॉब्लम्स आपको नोट डाउन करवाने वाले हैं, तो आप अपना कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं। एक बात और हम आपको बता दें, मेरा ये मानना है कि ऑनलाइन स्टडी जो है वो उतना बेटर नहीं है जितना कि ऑफलाइन स्टडी है। लेकिन कुछ लोगों का, मतलब मैक्सिमम लोगों का आजकल ऐसा ट्रेंड्स चला और ऐसा लोग मानते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो बेस्ट है ऑफलाइन एजुकेशन के कंपेयर में। तो इस चीज़ को हम तो प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ऑफलाइन एजुकेशन बेस्ट है। क्यों? क्योंकि अगर ऑफलाइन एजुकेशन में बात अगर हम करें, जैसे अभी स्टार प्रॉब्लम्स अगर लिखवाने की बात है, अगर आप मेरे सामने अगर अभी बैठे होते तो आप क्या करते? आप मेरे सामने अगर बैठे होते तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स मैं लिखवाता वो आप लिखते। लेकिन यहाँ ऑनलाइन में क्या होता है कि आप प्रॉब्लम्स लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो वो मुझे नहीं पता है। तो इसीलिए क्या होता है कि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच वो कनेक्टिविटी नहीं हो पाती जो एक ऑफलाइन क्लासेस में होती है। तो खैर, मैक्सिमम लोगों का अगर ये मानना है कि ऑनलाइन एजुकेशन इज़ बेटर देन ऑफलाइन एजुकेशन, तो ठीक है, आप लोग मिलके मुझे इस चीज़ को प्रूफ कर दें। अगर बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हम अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स लिखवाते हैं, उस प्रॉब्लम्स को आप लिख के अगर सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैं इस बात को कंसीडर कर सकता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन इज़ बेटर देन ऑफलाइन एजुकेशन। ठीक है, जो चीज़ को मैं नहीं मानता हूँ। तो कुछ प्रॉब्लम्स है, स्टार प्रॉब्लम्स, आप हेडिंग डालिएगा स्टार प्रॉब्लम्स ऑन द प्लेइंग कार्ड्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जैसे डाइस प्रॉब्लम और क्वाइन प्रॉब्लम के ऊपर मैंने स्टार प्रॉब्लम्स का 2 वीडियो बनाया था, 5 का हमारा क्वेश्चन था। उस सारे प्रॉब्लम्स को आप ट्राई करें। ओके, कुछ अगर आपको एक्स्ट्रा चीज़ की भी ज़रूरत है तो आप क्या है, आप यूट्यूब से देखिए, कहीं से भी देख के आप कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। वैसे जब ये मेरा स्टार प्रॉब्लम्स ख़त्म होगा प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर, उसके बाद सारे जो 3 वीडियोज़ हैं, मतलब मैक्सिमम 15 क्वेश्चंस टू 20 क्वेश्चंस होंगे स्टार प्रॉब्लम्स, उन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको कल से परसों तक में आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स आप स्टार्ट कीजिएगा लिखना। ओके, जो स्टार प्रॉब्लम्स हेडिंग डाल के प्रॉब्लम से प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर, अ पैक ऑफ कार्ड्स इज काउंटेड। ठीक है, यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ इस क्वेश्चंस को लिखिए। अगर ऑफलाइन क्लासेस होती और अभी मैं इस बात को अगर बोलता तो बच्चे लिखते हैं, लेकिन ऑनलाइन में पता नहीं बच्चे पढ़ते हैं या लिखते हैं या नहीं सॉल्व करते हैं, वो टीचर्स को पता नहीं होता। ये एक फॉर्मेलिटी निभाया जाता है ऑनलाइन में कि मुझे इनकम आ रही है, तो बच्चा पढ़े या ना पढ़े उससे कोई मतलब नहीं होता टीचर के, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो अ पैक ऑफ कार्ड्स इज काउंटेड विथ फेस डाउन। ओके, a pack of cards is counted with face down. It is found that
it is found that a card is missing. Okay, it is found that a card is missing. One card is drawn and is found to be read. Okay, one card is drawn and is found to be read. Find the probability that the missing cards is read. Okay, क्वेश्चंस आप स्टार प्रॉब्लम्स का ये हमारा 1 नंबर प्रॉब्लम्स है. ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि स्टार प्रॉब्लम्स का प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर जो भी हम आपको लिखवा रहे उसमें से फर्स्ट प्रॉब्लम्स है. ओके, सेकंड प्रॉब्लम्स आप लिखने का कोशिश कीजिएगा. सेकंड नंबर प्रॉब्लम्स आप लिखने का कोशिश कीजिएगा. टू कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल shuffled पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स वन बाई वन. ओके, इफ ए इस प्रकार है. देखिएगा, इफ ए के बारे में क्या है कि द इवेंट दैट the second card drawn is an एक्का एंड. मतलब आपको क्वेश्चन इस प्रकार था कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शेफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स वन बाई वन. ठीक है, इफ आपको फर्स्ट के बारे में जानकारी दे चुका है कि द इवेंट दैट द सेकंड कार्ड ड्रॉन इज एन एक्का, एंड बी के बारे में आपको जानकारी दे चुका है. क्या चीज़, वो चीज़ को अपने नोट डाउन कीजिएगा. द इवेंट दैट द फर्स्ट कार्ड is drawn in an ekka. Okay, then which of the following is true. ठीक है, then which of the following is true. आपको P of A and P of B निकालना है. इसका मतलब थोड़ा सा हिंट आपको दे देते हैं. जैसे मान के चलिए, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक डाइस है, उसमें हम जानते हैं कि 6 पॉसिबल नंबर्स होते हैं 1 to 6. ओके, अगर मैं आपसे कहूँ कि सपोज कीजिए कि P ऑफ A जो है वो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी है और P ऑफ B जो वो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी है, तो मैं जानता हूँ कि 1 to 6 में टोटल नंबर ऑफ इवन कितने हैं, 2 4 6, दैट इज 3/6, दैट इज 1/3 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ PA इफ A डिनोट्स द इवन नंबर. ओके, एंड P ऑफ B जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, P ऑफ B का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी. ओके, तो अगर ऑड नंबर के बारे में बात करें तो 1 3 5 होते हैं, तो हम 3/6 दैट इज 1/2. ओके, तो P ऑफ B इज इक्वल टू 1/2 इफ B डिनोट्स ऑड नंबर. ओके, तो उसी प्रकार हिंट आपको हम देके ये चीज़ आपको बता दें कि A क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है और B क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो चीज़ आपको बता रखा है यहाँ पे. तो आपको P ऑफ A एंड P ऑफ B का वैल्यू फाइंड आउट करना है. ये हमारा स्टार प्रॉब्लम्स का सेकेंड नंबर प्रॉब्लम्स है. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है स्टार प्रॉब्लम्स का. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आप लिखने का कोशिश कीजिएगा. एक प्रॉब्लम्स आप लिखिएगा यहाँ से. ए पेयर ऑफ फेयर डाइस इज थ्रोन इंडिपेंडेंटली 3 times. ओके, ए पेयर ऑफ फेयर डाइस इज थ्रोन. ये डाइस का प्रॉब्लम्स है, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसको स्टार प्रॉब्लम्स में हम यहाँ पे नोट डाउन करवा रहे हैं. ए पेयर ऑफ फेयर डाइस इज थ्रोन इंडिपेंडेंटली 3 times.
the probability of getting a score of exactly 9 twice is, okay, the probability of getting a score of exactly 9 twice is, okay। तो इस प्रॉब्लम्स को आप लिखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा स्टार प्रॉब्लम्स का, क्वेश्चन नंबर ये 3 है। अब ये बात मुझे नहीं पता कि आपको अगर इतना बेस्ट कंटेंट अगर फ्री में मिल रहा है क्लास 10th के लिए तो आप इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप विश्वास करें मेरे ऊपर कि आप बहुत सारे बच्चों से आगे निकल रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है। एक स्टार प्रॉब्लम्स लिखिएगा। A multiple choice examination has 5 questions. A multiple choice examination has 5 questions. A multiple choice examination has 5 questions. Each question has 3 alternative answers. Each question has 3 alternative answers of which exactly one is correct. फिर से एक बार हम आपको दोहरा रहे हैं शब्द को। A multiple choice examination has 5 questions. Each question has 3 alternative answers of which exactly one is correct. Okay. The probability that a student will get 4 or more correct answers. The probability that a student will get 4 or more correct answers just by guessing is. Okay. आपको इसका आंसर लिखना है। क्या होगा? ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपका। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है स्टार प्रॉब्लम्स का, ओके। स्टार प्रॉब्लम्स का ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा, ठीक है। 1 प्रॉब्लम्स और हम इसको ऐड करना चाहते हैं इसमें। नाउ लिखिएगा क्वेश्चन 1, ए फेयर डाइस इज थ्रोन until one comes. A fair dice is thrown until one comes. A fair dice is thrown until one comes. Then the probability that one comes in even number of trials is. आपको क्या चीज़ दिया हुआ क्वेश्चन कि fair dice is thrown until one comes. Okay. Then probability that one comes in even number of trials is. Okay. आपको इसका भी क्या करना है, आंसर लिखना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 5 है। तो ये हमारा जो वीडियो है वो स्टार प्रॉब्लम्स 5 जो बेस्ट प्रॉब्लम्स लगे आपको, जो जिसको मैं अभी बता सकता हूँ आपको, तो इन सारे प्रॉब्लम्स को आप खुद से पहले ट्राई करें। अगर आपसे इस 5 में से अगर 2 भी प्रॉब्लम्स अगर आप बना पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छे लेवल पे आप सोच रहे हो प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अब स्टार प्रॉब्लम्स का आंसर आना स्टार्ट होगा, सॉल्यूशन अब आना स्टार्ट होगा। तो आप कल तक इंतज़ार करें और कल तक आप जो है वो एफर्ट लगाए खुद से। अगर आपसे नहीं बन पा रहे तो आप वीडियो को देख करके बहुत अच्छी चीज़ जो है वो सीख सकते हैं, ठीक है। ये स्टार प्रॉब्लम्स देने का मेरा ये एक मकसद है कि आप कुछ चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा भी जानने का कोशिश करेंगे इस चीज़ में, और आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगी। तो थैंक यू, धन्यवाद। ये हमारा स्टार प्रॉब्लम्स ख़त्म हो चुका है और अब आप किसी भी बुक्स को उठा के सॉल्व कर सकते हैं। तो कल मेरा लास्ट स्टार प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आएगा, उसके बाद जो है वो स्टैटिक्स हम स्टार्ट करेंगे। और स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो ये 3 चैप्टर का वेटेज जो है वो 10 मार्क्स का प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स आता है क्लास 10th में, सीबीएसई बोर्ड का मैं बात कर रहा हूँ। और 6 मार्क्स पर ईयर जो आपका कोऑर्डिनेट्स आता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 16 मार्क्स जो वो हमारा ये 25 to 30 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मेरा नवंबर में जो है हम ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो से अगर पढ़ रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है, आप प्लीज़ मेरे वीडियो से कैरी करते रहें, ठीक है। धन्यवाद।